सर हम मर जाएंगे तो भी जर्नी चलती रहेगी भाई, आत्मा की ओर जाने की। माने बैठे हो कि जिंदा हो, पहले उसका पता करो। हाँ, मतलब जैसे शरीर है तो शरीर मर जाएगा, फिर क्या है? करेंगे। क्या है शरीर? सर शरीर तो जो जो चीजें हैं उन्हीं से बना है ना, जो दिख रहा है, हाँ, जो 5 चीजें छूने में आता है हाँ, है ना? 5 बोल लो, 8 बोल लो, कुछ भी बोल लो। उन चीजों से बना है। ये सब क्या है? छूना, देखना, संपर्क करना, नाम देना, ये सब क्या है? ये सब संसार का ही माइंड है, वो क्या है? सेंसेस से ही करते हैं। वो क्या है? और यदि वो ना हो तो क्या कहोगे कि जी रहे हो? मन है। यदि वो ना हो तब भी कहोगे कि जिंदा हो? नहीं, तो जीवन किसको बोल रहे हो? तो ऐसा भी होता है कि हमें पता ना चले थोड़े सेगमेंट के लिए कि हम जीवन में है कि नहीं है। ये हम कौन हैं? सेंसेस ना हो, इंद्रियां ना हो तो कहोगे कि हम हैं? नहीं, कहोगे? तो पहले ये जिसको तुम हम, मैं, मेरा जीवन, मेरा शरीर, ये सब बोलते हो, ये है क्या? इसके तथ्य क्या तो थोड़ा पता करो। देखो, जिसे तुम जिंदगी समझते हो उसी के साथ तुमने मौत जोड़ा है ना। तुम अभी अपने आप को कुछ मानते हो, इसलिए कहते हो कि अगर मर गए तो क्या होगा, मरने के उपरांत का बताइए। मतलब मरने का सवाल है ही तभी जब अभी के बारे में तुमने कुछ माना है। अभी के बारे में जो माना है उसकी थोड़ी तो जांच पड़ताल कर लो। किसको बोल रहे हो जिंदा होना? ये जिंदा शब्द तुमने किसको दिया है? सांस लेने को, चलने फिरने को, विचार करने को? किसको कह रहे हो कि जिंदा होना ये है? जिंदा मतलब आत्मा की ओर जाना, लेकिन इस शरीर के। तो शरीर को पकड़े रहो, आत्मा की ओर क्यों जा रहे हो? इतना बड़ा बोझ लेके आत्मा के पास जाओगे, वहां द्वार इतना सा है, तुम्हारा शरीर घुसेगा ही नहीं। करे जाओ डाइटिंग। आत्मा का द्वार इतना सा, उसमें इतना बड़ा शरीर कैसे घुसेड़ोगे? दुबले पतले लोग बहुत खुश ना हो, उनके लिए भी कोई बहुत उम्मीद नहीं है। इतनी बात तुमने प्रेम की करी, सर फिर भी सर कोई जर्नी है तो वो तो कंटिन्यू ही होनी होती होगी, कभी हो रही होगी शायद, ऐसा सोचता हूँ। जब तक मरने से डरे तब तक प्रेमी नाही। सर तो फिर भी साइंटिफिकली या वैसे दिखाया तो जर्नी चलती रहेगी। किसकी जर्नी बेटा? जर्नी खुद तो नहीं चल रही, किसकी जर्नी? सर हर आदमी की आत्मा की ओर जाने की ओर। हर आदमी है, ये तो तुम ही बोल रहे हो ना। यानी हर आदमी का होना इस एक आदमी पर निर्भर करता है। ये एक आदमी जब सो जाता है तो हर आदमी दिखाई देता है उसे। तो हर आदमी, 100 आदमी, 100 अरब आदमी, ये सब कौन बोल रहा है? वो एक आदमी बोल रहा है। वो एक आदमी क्या चीज़ है? ग्रॉस बॉडी, 5 सेंसेस और 4 अंतःकरण। ये सारी बातें सोते वक्त पता होती हैं। चाहे 100 अरब आदमी बोलो, चाहे 5 इंद्रियां बोलो, 100 अरब की संख्या हो या 5 की संख्या हो या 15 की संख्या हो, कोई संख्या याद रहती है? तब तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो ये क्या है? ये सिर्फ अभी जो मन की एक हालत है जिसको जागृत चेतना कहते हो, उसमें ये सारी बातें कर रहे हो। एक तरह का सपना है ये। अब तुम कह रहे हो सपने में क्या हम जग सकते हैं? संसार का होना, शरीर का होना सिर्फ चेतना की एक विशेष स्थिति में होता है। चेतना की एक विशेष स्थिति में तो सपना भी होता है। तो अभी जो कुछ दिख रहा है वो एक तरह का सपना ही है।
और तुम कह रहे हो कि क्या सपने के मध्य जगा जा सकता है? सपना कायम रखते हुए जग सकते हैं? शरीर रखते हुए आत्मा पा सकते हैं? बेशक पा सकते हो। कई लोगों को सपने में जगने का एहसास होता है, खूब जगते हैं। तुम भी कई बार सपने में जगे होगे, जग जाओ सपने में। बड़ा मजेदार सपना होगा ना, जिसमें सपना भी चल रहा है और तुम सपने के बीच में जगे हुए भी हो। आत्मा और नेगेटिव चीज सब लोग कुछ ना कुछ सोचे हुए हैं कि हम जान रहे हैं। आत्मा एवरीवेयर नहीं है। आत्मा न हवा में है, न पेड़ पे बैठी है, न टेबल पर सो रही है। ये जो एवरीवेयर शब्द है, ये आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। आत्मा एवरीवेयर नहीं है। आपकी आंखों को एवरीवेयर दिखाई देता है, इन आंखों के पीछे है आत्मा। आत्मा को एवरीवेयर बोल करके आपने आत्मा को वहां उस रैक में बैठा दिया, चांद पे चढ़ा दिया, समुद्र में डुबो दिया, इसी संसार का हिस्सा बना दिया। और ये बात इतनी ज्यादा बोली गई है कि अब आपके मन में बैठ गई है कि आत्मा तो सर्वत्र है। सर्वत्र वगैरह कहीं नहीं है। सर्वत्र तो आपकी इंद्रियों और मन का फैलाव है। आत्मा मन का आधार है। उन्होंने बोला ना, शांत मन ही आत्मा है। जब आत्मा है तो ये फैलाव है ही नहीं। ये सब जो आप चारों ओर देख रहे हैं एवरीवेयर, ये एवरीवेयर मन का फैलाव है। यहां थोड़ी आत्मा पा जाओगे आप कि केले के पेड़ में आत्मा। और बहुत सारे ऐसे संतजन हो गए हैं जिनको आत्माएं दिखी हैं। कहां थी? वो दीवार पर चढ़ के आत्मा बैठी थी। अरे दीवार आपकी इंद्रियों का प्रक्षेपण है। हां, इंद्रियों का जो मूल है, जो जड़ है, वो आत्मा है। रही बात डेड बॉडी और लिविंग बॉडी की, एक यंत्र बनाया जाता है। आप एक कार खरीदते हो, वहां भी अगर आप पूछो विक्रेता से कि कितना चलेगी, तो बता देगा कि इंजन की उम्र करीब 2 लाख किलोमीटर की है। आप एक बल्ब खरीदो, आप पूछो कितना चलेगा, तो कुछ कुछ बता ही देगा। साल भर, 2 साल। वैसे ही अगर आपके यंत्र की एक औसत उम्र है 80 साल, 100 साल, तो उसको आप विशेष क्यों मानते हो? उसमें आप उसको जीवित क्यों कहना शुरू कर देते हो? एक कार वो सब कुछ करती है जो उसकी डिजाइन में शामिल है, जिस वास्ते वो निर्मित हुई है, वो सब कुछ करती है ना। आप भी ठीक उसी तरीके से वही सब कुछ करते हो जैसा आपको संस्कारित किया गया है, जैसा आपका रूप, रंग, मॉडल, डिजाइन है। आप में और किसी यंत्र में क्या अंतर है? हर यंत्र अपनी उम्र, अपनी अवधि पूरी करके बेकार हो जाता है, कबाड़ हो जाता है। एक दिन आता है जब आपका यंत्र भी कबाड़ हो जाता है। इसमें आपको खास क्या लगता है? इसमें ऐसा कौन सा आध्यात्मिक राज है जो आप खोलना चाहते हैं? आपका एक यंत्र चल रहा है और चलते चलते अब वो धीरे 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 क्रमशः खस्ता होता जा रहा है। एक दिन आएगा कि इतना खस्ता हो जाएगा कि खत्म। कोई पुरानी कार, स्कूटर कभी बेची नहीं क्या? पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपके अभी भी चल रहे हैं क्या? तो मौत में इतना क्या खुफिया है? अब मैं बताता हूं क्या खुफिया है। बुरा लग रहा है। अब बुरा ये लग रहा है कि हम कोई यंत्र हैं। बस यही है। आप जिसको जीवन कहते हो वो अहंकार है। अन्यथा जीवन पूर्णतया यांत्रिक है। और जब यंत्र पूर्णतया यांत्रिक हो जाता है
तब वास्तव में जिंदगी होती है। शरीर को बिल्कुल बिल्कुल मशीन की तरह ही चलते रहने देना चाहिए। उसके साथ सिर्फ उतनी ही छेड़खानी करनी चाहिए जितनी कार के साथ की जाती है सर्विसिंग के माध्यम से। जब आप ये बिल्कुल जान ही जाते हो कि शरीर में, मन में जो कुछ भी है वो पूरी तरह तयशुदा और यांत्रिक है और सीमित है, उसी दिशा में जाएगा और उतना ही जाएगा जितने के लिए उसको तैयार किया गया है, तब अहंकार को कोई जगह नहीं मिलती। अहंकार को जगह तब मिलती है जब आप इस तरह के सवाल पूछना शुरू कर देते हो कि शरीर में रहते हुए मोक्ष कैसे पा सकता हूँ। ये ऐसी सी बात है, कोई पूछे कि स्कूटर चलाते हुए स्पेस ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ। अरे उसका डिज़ाइन ही नहीं है वहाँ जाने के लिए। तुम्हारा स्कूटर चांद की यात्रा करेगा? ठीक उसी तरीके से जो तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हारा मन है, उसका डिजाइन ही नहीं है वहां जाने के लिए। पर ये मानेंगे नहीं, ये बात चुभती है। हम कहते हैं ना, हमको तो सशरीर मोक्ष को उपलब्ध होना है। हम जैसे हैं ऐसे ही रहें और सामने बिल्कुल श्री हरि खड़े हों और कह रहे हो वत्स तथास्तु, बोल क्या चाहिए। पड़ोसी की बीवी तेरी हुई। जिसको अपने शरीर की चाहत है, निश्चित रूप से उसे पड़ोसी की बीवी की भी चाहत होगी, क्योंकि जिसे एक शरीर अभी पसंद है उसे अन्य शरीर भी पसंद आएंगे। अन्यथा तुम्हें शरीर पसंद ही क्यों आता? अन्यथा तुम शरीर का नाम ही क्यों लेते? बार बार शरीर शरीर करते हो, इससे यही तो पता चलता है कि शरीरों से बड़ा अनुराग है तुम्हारा। ऐसा होगा नहीं। शरीर शरीर है। उन्हें नाप करके पेट्रोल डाला करो। वो कितना प्रदूषण उत्सर्जित कर रहा है वो नापा करो। यहां पे सर्टिफिकेट लगाया करो, पॉल्यूशन ओके। नियमित रूप से सर्विसिंग कराया करो। बस इतना ही है ये। इससे ज्यादा इस काया का ना कोई मोल है, ना महत्व है, ना पहुंच है। कहीं नहीं जाएगी ये। तुम्हारे सामने एक भव्य से भव्य आलीशान प्लेन खड़ा होता है। वो आया कहां से? वो मिट्टी से आया। वो लोहा कहां से आया? वो मिट्टी से आया। और अंततः उसको क्या हो जाना है? मिट्टी हो जाना है। तुम्हारा शरीर भी मिट्टी से आया और अंततः मिट्टी हो जाना है। तुम और एक कंप्यूटर और एक प्लेन और एक बाइसिकल सब एक हो। सारी चूक पैदा कर देता है अहंता का भाव। जुड़ जाते हो। जब जुड़ जाते हो तो चाहने लगते हो कि जिससे जुड़े हैं वो जरा महान और भव्य हो, गौरवपूर्ण हो। तो फिर शरीर को सजाते हो। जैसे कि अगर किसी कार से जुड़ जाओ तो नहीं उसको। आध्यात्मिकता ये नहीं है कि तुम जैसे तुम हो तुम किसी बड़े गौरव को प्राप्त हो जाओगे। आध्यात्मिकता ये है कि तुम जान जाओगे कि मैं जैसा हूं वो तो बस यंत्रवत है, और फिर उसको यंत्रवत ही चलने दोगे। छेड़खानी नहीं करोगे। शरीर को शरीर की तरह चलने दोगे, मन को मन की तरह चलने दोगे। तुम जरा अलग खड़े होगे। और ये जो अलग खड़ा होगा वो तुम नहीं है जो तुम अभी अपने आप को जानते हो। क्योंकि जो तुम अपने आप को जानते हो वो तो शरीर है। तुम वो शरीर नहीं होगे, तुम उस शरीर के दृष्टा होगे। कहीं और खड़े हो। कहां खड़े हो? किसी पेड़ पे नहीं खड़े हो। कहीं दूर सैटेलाइट पर भी नहीं बैठे हो कि वहां से बैठ के निगाह रख रहे हैं। वो कहीं और माने किसी और आयाम, कहीं और माने वास्तव में कहीं और।
कोई जीपीएस बता नहीं पाएगा कहां, कभी डालना साक्षी कि बताओ जरा ये कहां होता है, उसका कोई पता नहीं पाओगे। वो तो वो है जो सारे पतों का पता रखता है, पीछे बैठा है। बात आ रही समझ में? इसको बहुत गंभीरता से मत लिया करो। मोक्ष वर्ड जो है ये आया कहाँ से है? और अपने नॉर्मल जो हमारा हम जब रहते हैं तो हम किसको बोल सकते हैं कि ये मोक्ष को इन्होंने प्राप्त किया? अभी सड़क पे कोई आदमी पिट रहा हो तो हाय हाय करेगा, वो मोक्ष है। वो मोक्ष का मतलब ये है कि बहुत पिट रहा हूं, बचाओ। जो मन की हाय हाय है, त्राहिमाम, उसके लिए एक शब्द है मोक्ष। किसी में विलीन हो जाना मोक्ष? किसी में विलीन नहीं हो जाना, शांति पा जाना। तो लोग बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करना है, या फिर जिंदगी हम संत अगर उनकी बातें सुनते हैं तो उसके अंदर वो कहीं ना कहीं इस मोक्ष को यूज करते हैं और वो बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति। अब वो पिट रहा है, कोई बचाने नहीं जा रहा है। बचाने क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आसपास जितने लोग हैं वो सब फ्रेंच बोलते हैं और वो क्या बोल रहा है? हाय हाय। तो उसे अगर अपने आप को बचाना है, लोगों को आकर्षित करना है कि मदद करो मेरी, तो उसे क्या बोलना पड़ेगा? फ्रेंच। तो संतों को भी तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ती है। संतों को भी तुमसे संवाद करने के लिए तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ती है। भाषा पर मत जाओ, शब्द के पीछे की पीड़ा को समझो। मोक्ष शब्द के पीछे बड़ी पीड़ा है। मोक्ष की बात ही वही करता है जो अपने आप को बंधन में पाता है। शांति की बात ही वही करता है जिसकी पिटाई हो रही होती है। तो इस दुनिया ने इसीलिए इतनी बात करी है मोक्ष की। आप कहेंगे नहीं साहब, दुनिया तो बात ही नहीं करती मोक्ष की, संत करता है। बिल्कुल ठीक। संत अकेला है जो जान जाता है कि मुक्ति चाहिए। दुनिया कहती है कि अभी दुनिया ही और चाहिए। चाहिए दोनों कहते हैं। संत समझ जाता है कि और दुनिया मांगी तो और पिटाई और कष्ट ही मांग रहा हूं और हाय हाय ही मांग रहा हूं। दुनिया को अभी समझ में नहीं आता। दुनिया कहती है नहीं, अभी दुनिया में ही कुछ और है जो अगर मिल जाए तो क्या पता चैन आ जाए। दुनिया दुनिया मांगती है, संत दुनिया से मुक्ति मांगता है। मांग दोनों ही रहे हैं, मांग दोनों ही रहे हैं, और एक अर्थ में दोनों एक ही चीज मांग रहे हैं, दोनों ही मोक्ष मांग रहे हैं। इस मांगने का ही नाम मोक्ष है। हम सब लगातार कुछ मांग रहे हैं ना, जो मांग रहे हैं उसका नाम मोक्ष है। और जब बिल्कुल शांत हो जाओगे, अब पिट नहीं रहे हो, तो हाय हाय बंद, हाय हाय बंद, तो मोक्ष की बात बंद। तुम पढ़ो दत्तात्रेय को कि अष्टावक्र को, वो मोक्ष की कोई बात ही नहीं करेंगे। बोलेंगे किसके लिए मोक्ष, कैसा मोक्ष, हमें नहीं चाहिए मोक्ष। मुक्त को मुक्ति क्यों? कोई पिट रहा हो उसको बचाने पहुंचो और बिल्कुल उसे पकड़ लो कि नहीं 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 तुझे पिटने नहीं दूंगा, तो उसको सुकून मिलेगा। और कोई चैन से हो, शांत बैठा है, तुम गए उसको तुमने पकड़ लिया कि तुझे मोक्ष दूंगा, तुझे पिटने नहीं दूंगा, तुझे मुक्ति दूंगा, तो तुम्हें देखेगा कैसा मोक्ष, कैसी मुक्ति। तो मोक्ष एक क्रिया है, स्थिति नहीं। मोक्ष न क्रिया है न स्थिति है। मोक्ष हर क्रिया में उठने वाला आर्तनाद है। क्रिया माने कोई करने वाला होगा ना। कुछ हो रहा है, जो हो रहा है उसमें तुम्हें कष्ट है, कष्ट है तो चिल्ला रहे हो मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। हर स्थिति में परेशान हो, जब परेशान हो तो कह रहे हो शांति चाहिए, शांति चाहिए। ये चाहना, मोक्ष को चाहना है। सर जैसे मोक्ष मिल गया, वो फिर ये भी नहीं कह मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मिल गया माने क्या मिल गया? मोक्ष शांत हो गया। मान लो कोई इसी बात से परेशान है कि शरीर है, तो मोक्ष मिल गया माने क्या होगा? मृत्यु।
तो फिर किसे मिल गया मोक्ष? किसे मिल गया? जो चीज तुम्हारी जान खाई जा रही है वो क्या है? वो तुम्हारा अपना होना है। तो जब तुम्हें मुक्ति मिलेगी तो किससे मिलेगी? हाँ, तुम्हें अपने आप से ही मुक्ति मिलेगी। तो मोक्ष के बाद कौन बचा? हाँ, कौन बचा? तुम तो नहीं बचे। तो मोक्ष मिला किसको? तुमको तो नहीं मिला। जब तुम अपने आप से ही परेशान हो तो मोक्ष का मतलब होता है अपने आप से मुक्ति। तो तुमको थोड़ा ही मिलता है मोक्ष। परीक्षा यही है, हैं? हमें मिल जाए, स्कूटर चांद पे पहुंच जाए। वो देखा है वो वाला स्कूटर, वो जो यूं करके वो चांद की ओर जा रहा है, बिल्कुल धुआं छोड़ता है। हमारे शरीर का डिजाइन पैटर्न ऐसा नहीं है कि हम भगवान की प्राप्ति या फिर भगवान हमारे सामने साक्षात्कार हो सके उनका। भाई कोई भी डिजाइन सीमित होगा। बात इस शरीर की नहीं है, बात इस डिजाइन की नहीं है। तुम कोई भी अभिकल्पना करोगे वो मानसिक ही तो होगी, शारीरिक ही तो होगी, त्रिआयामी ही तो होगी। कुछ होगी। और जब तक कुछ है तब तक मोक्ष नहीं है। कुछ तो होगा, और ये जो होना है यही तो तुम्हारा कष्ट है, यही तुम्हारे दिल में शूल उतरा हुआ है। और तुम कह रहे हो अच्छा ये ना हो वो ना हो। शूल की डिजाइन बदल लोगे तो चैन आ जाएगा कि देखिए वो वाला जो है ना वो बड़ा चिकना चिकना खंजर है, जरा वो उतारिएगा तो क्या होगा? और वो वाला उधर वाला वो स्त्रीलिंग खंजर है, उसमें रब दिखता है, जरा वो इधर से मारिए। तुम अपने दिल में आप उतरा हुआ खंजर हो। अब बताओ मोक्ष माने क्या? ये सब भाषा के खेल हैं कि फलाने को मोक्ष मिल गया। किसी को मोक्ष नहीं मिलता। जिसे मोक्ष मिलता है वो होता नहीं जिसे तुम जानते थे। बुल्ले शाह का क्या है? मैनू कौन पहचाने। ऊंची उड़ान मत भरो, जमीन पर आ जाओ। ये मत कहो कि किसे मिलता है, ये मत कहो कि कैसे मिलता है। ये जान जाओ कि जो तुम अपने मानते हो उसे कुछ नहीं मिलता, उसे सिर्फ कष्ट मिलता है। इतना काफी है। किसे किसे मिलेगा? मुझे तो नहीं मिलेगा। बस इतना बोलना काफी है। बुद्ध का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, व्यर्थ की बात है। मेरा तो नहीं हो सकता। ये जो परम हताशा है यही तुम्हें परम के पास ले जाती है। और जब तक तुम्हें अपने आप में आशा शेष है तब तक बस अपने तक ही रह जाओगे। हमको तो ना मिल पाएगा। हम जैसे हैं हमसे तो ना हो। अहंकार क्या है? बस यही भाव कि हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा।